ट्रेडिंग में एक बड़ा कैपिटल होना सबसे मुश्किल चैलेंज है। हर ट्रेडर ये चाहता है कि उसके पास एक बड़ा कैपिटल हो जिससे वो ट्रेड करके एक डिसेंट अमाउंट में प्रॉफिट निकाल सके। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में जब एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में एंटर होता है और उसके पास लिमिटेड फंड होने की वजह से उसका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। तो यहाँ पर बारी आती है फंडेड अकाउंट्स की, जो आकर मार्केट में सारी की सारी गेम चेंज करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फंडेड अकाउंट्स के बारे में। फंडिंग अकाउंट क्या होते हैं, हम इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, फंडेड अकाउंट के रिलेटेड जितने भी बिगिनर गाइड है वो आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फंडेड अकाउंट्स क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, इवैल्यूएशन फेज हम कैसे क्लियर करें, फंडेड अकाउंट के बेनिफिट एंड रिस्क, बेस्ट प्रॉफर्म इन द मार्केट। तो आज मैं इन सब टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। फंडेड अकाउंट ऐसे अकाउंट जो प्रॉप फर्म ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए देती है। बेसिकली फंडेड अकाउंट में एक वैल्यूएशन प्रोसेस होता है जिसमें ट्रेडर को प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है बगैर किसी रूल को ब्रेक किए। रूल्स में मैं जस्ट आपको कुछ मेन रूल्स बताऊंगा जिसमें टोटल लॉस लिमिट और डेली लॉस लिमिट होती है और कुछ हिडन प्रॉप फर्म के रूल्स होते हैं। ये हिडन रूल जो होते हैं ये हर प्रॉप फर्म के डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए आपको हर प्रॉप फर्म के पहले से रूल पता होना चाहिए। आपको उनके रूल सेक्शन में रूल्स मिल जाएंगे। आप जब उन रूल्स को पढ़ते हैं तो उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और उस रूल्स को देखते हुए आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस क्लियर करना होता है। जब आप इवैल्यूएशन प्रोसेस क्लियर करते हैं तो आपको प्रॉप फर्म लाइव अकाउंट देती है जिस पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लाइव अकाउंट का ये सिनेरियो होता है कि आपको अगेन से वही रूल्स फॉलो करने होते हैं जो आपने इवैल्यूएशन प्रोसेस में रूल्स फॉलो किए थे। इसमें बस ये होगा कि जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे रूल्स को फॉलो करते हुए, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आप लोग प्रॉप फर्म के अकॉर्डिंगली जो भी उनका टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप लोग विड्रॉ करा सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉप फर्म आपको विड्रॉ देती हैं वो बेसिकली स्टार्ट होता है एटलीस्ट 70% और मैक्सिमम जो जाता है वो 90% जाता है। इससे ज़्यादा भी आप लोग प्रॉफिट विड्रॉ करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको मजीद उनके रूल्स कुछ होते हैं वो फॉलो करना पड़ेंगे। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप $1 लाख का इवेल्युएशन प्रोसेस क्लियर करते हैं और आप उस पर अगर 7% आप प्रॉफिट बनाते हैं तो मीन्स आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा वो $7,000 होगा और आपको अगर 80% उस पर मिलता है तो आप 80% $7,000 का विड्रॉ करा सकते हैं। तो ऐसे फंडिंग अकाउंट वर्क करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फंडिंग अकाउंट फ्री नहीं होते, इसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। जैसा कि अगर आप $5,000 का अकाउंट बाय कर रहे हैं तो इसकी जो फीस होती है वो $35 से $40 होती है। तो इसके लिए आपको फ़ी पे करना होती है और अगर आप अकाउंट फेल करते हैं तो आपकी जितनी भी फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। मीन्स अगर आप फंडिंग अकाउंट फेल करते हैं, मीन्स के अगर एक प्रॉप फर्म का चैलेंज अगर आप बाय करते हैं, वो अगर $5,000 का चैलेंज बाय किया उसके लिए आपने $40 फीस दी है और अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो मीन्स के आपका $40 लॉस हो गया। तो ऐसे आपने याद रखना है कि जितने भी रूल्स होंगे वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। सेकेंडली, इवैल्यूएशन हम कैसे पास करें। तो बेसिकली इवैल्यूएशन पास करना एक आपके लिए मुश्किल टास्क हो सकता है, बट ये मुश्किल टास्क उन लोगों के लिए है या उन ट्रेडर्स के लिए है जो कि डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते। अगर उनका इमोशंस कंट्रोल नहीं होती या उनकी साइकोलॉजी मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं है तो वो फंडिंग अकाउंट फेल करेंगे। इसीलिए तो फंडिंग अकाउंट जितने भी प्रॉप फर्म है या उनका बिजनेस चलता है वो इसी वजह से तो चलता है क्योंकि 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल होते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक ही दिन में चैलेंज पास करें, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कुछ स्टेप्स के साथ ग्रो करना है। अगर आप कुछ स्टेप्स के साथ ग्रो नहीं करेंगे तो देन आप एक ही दिन में फंडेड अकाउंट फेल कर देंगे या फिर आप लोग अपनी लाइफ में जितने भी जब भी फंडेड अकाउंट बाय करेंगे वो फेल ही करेंगे। तो इवैल्यूएशन फेज पास करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। अगर आप लोग इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली इवैल्यूएशन फेज को पास कर सकेंगे और लाइव अकाउंट पर ट्रेड कर सकेंगे। फर्स्ट पर आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने हर ट्रेड पर 0.5 से 1% का रिस्क लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे तो आपका नेक्स्ट फ्यूचर में फंडेड अकाउंट फेल भी हो सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बेसिकली जो मेन रूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इसको क्लियरली फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह ट्रेडिंग की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकेंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप हर बार फंडिंग अकाउंट्स को फेल ही करेंगे। डेली टारगेट्स, अपने प्रॉफिट टारगेट को रियलिस्टिक रखें। आपका अगर 10% टोटल प्रॉफिट टारगेट है तो आप डेली 1% प्रॉफिट टारगेट अचीव करें। अगर आपका डेली में 1% मीन्स के अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हैं और आपका डेली टारगेट 1% है और आप 1% अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। बेशक आपको कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना मिल रहा हो, आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट टारगेट को
मीन्स के मेंटेन रखेंगे और आप डेली प्रॉफिट बनाते हुए और अपने इस तरह रिस्क को भी कम करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली 10 डेज में अपना प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इसलिए कहता हूं कि अपने प्रॉफिट टारगेट को रियलिस्टिक रखें, ना कि एक ही दिन में 3%, 4% और या 10% प्रॉफिट टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फंडेड अकाउंट फेल भी हो सकता है। थर्ड पर आता है डिसिप्लिन। आपने जस्ट क्या करना है, प्रॉप फर्म के सारे रूल्स एक कॉपी पर लिख लेने हैं और उनको प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपका इवैल्यूएशन फेस जो भी होगा वो आपका फेल हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट टारगेट को अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद कुछ ऐसा करते हैं कि उनका कोई ना कोई रूल ब्रेक हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से वो अपना फंडेड अकाउंट फेल कर देते हैं। तो इसलिए याद रखो कि अपने रूल्स को लिखो और डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। रूल्स को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड लास्ट पर आता है पेशेंस एंड इमोशन कंट्रोल। आपने जस्ट क्या करना है, कुछ भी हो, अगर लॉस मिल रहा है तो लॉस बुक करना है, अगर टीपी मिल रहा है तो टीपी बुक करना है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ज़्यादातर ट्रेडर जितने भी हैं वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली अगर आप इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली फंडेड अकाउंट का जो भी इवैल्यूएशन फेस होगा वो आप इजीली क्लियर कर लेंगे और आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। और जब आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। फंडिंग अकाउंट के क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडिंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। तो बेसिकली इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो बेसिकली इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या हो सकता है, जब भी हम फंडिंग अकाउंट ट्रेड करते हैं तो हमें एक बड़ा फंड ट्रेड करने को मिलता है। जब भी हम एक बड़ा फंड ट्रेड करते हैं तो हमारे प्रॉफिट टारगेट भी बिग होते हैं, जिससे हम प्रीवियस अपने लॉसेस सारे के सारे कवर कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि जब आप फंडिंग अकाउंट ट्रेड करते हैं तो आपको अपने फंड का ज़्यादा रिस्क नहीं करना होता। एंड लास्टली जो इसका बेनिफिट है जो मेरे अकॉर्डिंगली वो ये है कि फंडेड अकाउंट ट्रेड करने से एक ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है, क्योंकि वो फंडेड अकाउंट ट्रेड करने से बार बार रूल्स को फॉलो करता है, प्रॉप फर्म के जो रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब बात आती है फंडेड अकाउंट के रिस्क की। तो इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो फर्स्ट इसका रिस्क है वो ये है कि जब आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं, ये बिल्कुल आपको फ्री तो मिलते हैं नहीं। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपका अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है तो आपकी जो फी दी गई होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो इस बात का ख्याल रखना कि जो इसमें रिस्क है आपका वो आपकी फ़ी है जो आपने पे की होती है। तो आपने याद रखना जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस पास करने के लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, अगर वो फॉलो करते हैं तो आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। अगर आप नहीं वो फॉलो करेंगे तो आपका फंडेड अकाउंट फेल हो जाएगा और जो आपने फ़ी दी होगी वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगी, वो आपकी लॉस हो जाएगी। तो जो सबसे इसका पहला रिस्क है वो यही है कि आपकी फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है। एंड सेकंड पर जो रिस्क होता है वो ये है कि जब एक बिगिनर ट्रेडर स्ट्रिक्ट रूल देखता है, प्रॉप फर्म के जितने भी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर फंडिंग अकाउंट को ट्रेड करते हैं, जब वो उनके स्ट्रिक्ट रूल को देखते हैं तो उनको प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। और जब वो रूल्स को देखते हैं तो वो रूल्स को बार बार ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी की सारी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है और जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाते और फंडेड अकाउंट फेल करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने बिल्कुल ईजीली अपने डिसिप्लिन को डेवलप करना है, स्ट्रिक्ट रूल्स को देखकर परेशान नहीं होना, अपना खुद को प्रेशर में नहीं डालना, ठीक है। अगर आप प्रेशर में डालेंगे तो आप फंडेड अकाउंट को फेल कर देंगे। तो लास्ट में हम बात करेंगे बेस्ट प्रॉप फर्म इन द मार्केट, क्योंकि फंडेड अकाउंट की जितनी भी बिगिनर गाइड थी मैंने आपको दे दी, आपको बताया कि फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस हम कैसे क्लियर करें और हमारे इसके प्रोज एंड कॉन्स या बेनिफिट और रिस्क क्या है, ये सब कुछ मैंने आपके साथ क्लियर किया। अब बात आती है बेस्ट प्रॉप फर्म इन द मार्केट, ठीक है। मेरी नज़र में कुछ प्रॉप फर्म है जो कि मार्केट में लेजिट प्रॉप फर्म है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नंबर 1 पे आती है FTMO, ठीक है। FTMO एक बहुत ही अच्छी प्रॉप फर्म है। एंड सेकंड पर आती है फंडिंग पिप एंड थर्ड पर आती है ग्वाडेर फंडिंग, ठीक है। ये तीनों प्रॉप फर्म है जिनके मैं लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आपने अकाउंट बाय करना हो तो आप इन तीनों प्रॉप फर्म से बाय कर सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में अभी तक कोई प्रॉप फर्म इतनी अच्छी नहीं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये 3 प्रॉप फर्म मेंशन किया, तो इनके लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इन पर जाकर अपना अकाउंट बाय कर सकते हैं। तो बिगिनर ट्रेडर ने तब तक अकाउंट बाय नहीं करना जब तक उनको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना आती हो, जब तक उनको ट्रेडिंग करना ना आती है, जब तक उनके पास अपनी स्ट्रैटेजी ना हो या उनका मार्केट का ओवरव्यू क्लियर ना हो, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में कोई भी अकाउंट नहीं बाय करना। तो आपने स्टार्टिंग में प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखनी है। जब आपको प्रॉपर्ली ट्रेडिंग क्लियर हो जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगी, जब आप लोग डेमो ट्रेड कर चुके होंगे, तब जाकर आपने अपना फंडेड अकाउंट बाय करना है। उससे पहले आपने फंडेड अकाउंट बाय नहीं करना, क्योंकि अगर उससे पहले बाय करेंगे तो आप अपना अकाउंट फेल ही करेंगे। फंडेड अकाउंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ट्रेडर की लाइफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो डिसिप्लिन और डेडिकेटेड है। अगर आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते
तो आप प्रॉपर्ली फंडेड अकाउंट्स को फेल ही करोगे। और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आप इजीली फंडेड अकाउंट को पास कर सकेंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर सकेंगे। आई होप आपको फंडेड अकाउंट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा और जो भी बिगिनर गाइड थी मैंने आपके साथ प्रॉपर्ली क्लियर करने की कोशिश किया और जो जो मैंने बातें थी प्रॉपर्ली मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जिनको फंडेड अकाउंट के अबाउट नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो इधर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज।